Student, today we will discuss about the salient feature of our constitution. First, we are going to discuss about the federalism. What is federalism? This arrangement implies the existence of more than one level or a government in the country, one at the center and the other at the state. सिंपल शब्दों में इसको समझे तो फेडरलिज्म क्या है? ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी कंट्री जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो दो लेवल पर काम करती है, एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरी स्टेट लेवल पर। तो गवर्नमेंट का ये जो फॉर्म है उसको हम फेडरल फॉर्म कहते हैं। जिससे इंडिया जो है उसमें गवर्नमेंट का फेडरल फॉर्म है, क्योंकि इंडिया में सेंट्रल लेवल पर अलग गवर्नमेंट काम करती है और स्टेट लेवल पर अलग गवर्नमेंट काम करती है। तो फेडरलिज्म समझ में आ गया। गवर्नमेंट की वो फॉर्म जहाँ पर गवर्नमेंट के दो लेवल होते हैं, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, तो इसको हम फेडरलिज्म फॉर्म कहते हैं या फेडरल फॉर्म कहते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो लॉ बनाए जाते हैं, वो ऐसे सारे सब्जेक्ट के ऊपर जो होते हैं जो पूरे देश के लिए हो, जैसे फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड हैं, डिफेंस मैटर्स हैं, करेंसी हैं, कम्युनिकेशन हैं, रेलवेज हैं, एक्सेट्रा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो उन सब्जेक्ट के ऊपर होते हैं जो पूरे कंट्री से रिलेटेड होते हैं, जैसे फॉरेन रिलेशन है, डिफेंस मैटर हैं, करेंसी है, कम्युनिकेशन है और रेलवेज है। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं या जो डिसीजन लिए जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज बनते हैं वो पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट होते हैं, पूरी कंट्री को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के जो बनाए जाते हैं वो उस रेस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए बनाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंट एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा कम अंडर द स्टेट जुरिडिक्शंस। जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो जनरली इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और जो लोकल इश्यूज होते हैं उसके ऊपर लॉ बनाती हैं। दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर सेपरेशन किया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएगी और यूनियन गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएगी। वो पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट होते हैं, पूरी कंट्री को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के जो बनाए जाते हैं वो उस रेस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए बनाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंट एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा कम अंडर द स्टेट जुरिडिक्शंस। जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो जनरली इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और जो लोकल इश्यूज होते हैं उसके ऊपर लॉ बनाती हैं। दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर सेपरेशन किया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएगी और यूनियन गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएगी। स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट्स को ये लॉ बनाने की जो पावर है वो कहाँ से मिलती है? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और emergency the affairs of a state can be controlled by the center keeping in mind the national interest। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको समझना है। अभी हमने कहा कि स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, लेकिन साथ में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी मेंशन की गई है कि अगर दोनों के द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उस कंडीशन में, और अगर इंडिया के ऊपर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस कंडीशन में भी स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। दिस अरेंजमेंट हैज द पीपल इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, सेंटर और यूनियन लेजिस्लेचर विच कंसिस्ट ऑफ टू हाउस। इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट जो है उसमें दो हाउस हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर जो है उसमें दो हाउस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउस कौन से हो गए? राज्यसभा एंड लोकसभा। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस द प्रेसिडेंट इज ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हु एक्ट्स ओनली विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है गवर्नेंस की पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। जैसे इंडिया जो है वहाँ पर गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया का जो हेड कौन है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, वो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा और उसके अंडर में रहकर
प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो वर्क करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली आंसरेबल टू पार्लियामेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वह पार्लियामेंट के प्रति आंसरेबल होते हैं। आंसरेबल मतलब जवाबदेही होते हैं, उनको